नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम आज बात करेंगे बालकांड के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको लेके बात करेंगे। पार्ट 1 जो है वो अभी स्टार्ट किया है, लगभग 200 क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने लेके आएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो कौन माने गए हैं। रामचरितमानस के जो रचयिता हैं उनका नाम आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा तुलसीदास, बी है कालिदास, सी रहेगा कबीरदास और डी है रहीमदास। तो 5 सेकंड्स का समय आपको जो है वो दिया जाता है, 5 सेकंड आपको मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा तुलसीदास, यानी रामचरितमानस के जो रचयिता माने गए हैं वो हैं तुलसीदास। चलिए, आज का हमारा दूसरा सवाल रहेगा बालकांड को लेकर ही है कि रामचरितमानस जो है वो किस कोटि का काव्य माना जाता है। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। तो दूसरा हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस किस कोटि का काव्य माना जाता है। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा ए है मुक्तक काव्य, बी रहेगा प्रबंध काव्य, सी रहेगा गीति काव्य और डी है उपरोक्त सभी। तो 5 सेकंड्स आपको फिर दिए जाते हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो रहा आपके सामने, बी है प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है रामचरितमानस। तीसरा हमारा सवाल रहेगा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। पहला हमारा ऑप्शन है 8, बी रहेगा 12, सी है 7 और डी है 10। तो सोच समझ के जवाब देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि बहुत बार ये जो है मिस हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 7। रामचरितमानस में कुल कांड कितने हैं भाई, 7 कांड माने जाते हैं। 7 कांडों के नाम जो है वो आपको अगर जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एच एस स्टडी टॉक, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि तुलसीदास का जो परिचय जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, चौथा हमारा सवाल रहेगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है वो कब की थी। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा संवत 1631 को, बी है संवत 1532 को, सी है संवत 1623 को और डी रहेगा संवत 1598 को। तो इसका राइट आंसर क्या है, उसका जवाब आपको देना है। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संवत 1631 को। चलिए, अगला हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 5 है कि रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा ब्रज, बी है अवधी, सी है सदुकड़ी और डी रहेगा पिंगल। कौन सी भाषा में है भाई रामचरितमानस जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये प्रश्न रहेगा आपके लिए। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अवधी भाषा। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। छठा सवाल है कि रामचरितमानस के प्रथम अध्याय का क्या नाम है। 7 अध्यायों की हमने बात की है, प्रथम का नाम आपको बताना है। बालकांड है ए, बी रहेगा उत्तरकांड, सी रहेगा अरण्यकांड और डी है अयोध्या कांड। प्रथम अध्याय का नाम आपको बताना है, प्रथम अध्याय इनमें से कौन सा रहेगा वो आपको इसमें बताना है। तो चलिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बालकांड। बालकांड से जो है वो रामचरितमानस की शुरुआत होती है। चलिए, आज का हमारा 7वां सवाल है कि भक्ति काल में सगुण और निर्गुण का समन्वय कर लोक संग्रह की जो भावना है उसको अपने काव्य में व्यक्त करने वाला कवि कौन है। फिर से आपको बता दूं कि भक्ति काल में सगुण और निर्गुण का समन्वय करके लोक संग्रह की भावना को अपने काव्य में व्यक्त करने वाला कवि कौन है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कबीर और डी है कालिदास। तो 5 सेकंड का फिर समय आपको दिया जाता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा तुलसीदास। तुलसीदास जो है भक्ति में सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय लेके चले हैं, लोक संग्रह की भावना उनमें है। चलिए, 8वां हमारा सवाल रहेगा कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था। ए है गुरु नरहरिदास, बी है गुरु नयनोराम, सी है गुरु वल्लभाचार्य और डी है गुरु आत्माराम। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या है वो जवाब दीजिएगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आप सबके लिए गुरु नरहरिदास। इसका एक अन्य नाम भी है, नरहरियानंद भी इनको कहते हैं, नरहरिदास भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। चलिए, 9वां हमारा सवाल रहेगा कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। पहला है ए कन्हैया, बी है गोस्वामी, सी रहेगा लल्ला और डी रहेगा राम बोल। बोल नहीं है यहाँ पे, बोला है, राम बोल नहीं है, राम बोला है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, राम बोला। ठीक है, चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो आपको बताना है, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देखिएगा, इसका राइट आंसर है राम बोला। राम बोला जो था वो तुलसीदास के बचपन का नाम था। चलिए, हमारा 10वां सवाल है कि तुलसीदास के राम जो है वो किसके अवतार माने गए थे, किसके अवतार वो थे। ए है शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा और डी शेषनाग। किसके अवतार थे आपको बताना है। बहुत सरल सवाल है, आपने रामायण देखी होगी, उसमें भी जो है वही बताया गया है। तो विष्णु के अवतार जो है वो राम माने गए हैं। हमारा 11वां सवाल है कि बालकांड का मंगलाचरण किस भाषा में आरंभ होता है। मंगलाचरण किस भाषा में लिखा गया है। पहला ऑप्शन है अवधी, बी रहेगा ब्रज, सी है संस्कृत, डी रहेगा हिंदी। कौन सी भाषा में है भाई, जल्दी से जवाब देना है आपको,
क्योंकि बालकांड का क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो यहाँ पर शुरू हम कर चुके हैं। ये जो रहेगा बालकांड का मंगलाचरण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आज का हमारा 12वां सवाल है कि रामचरितमानस के प्रथम वक्ता कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत कम जो है स्टूडेंट्स को आता होगा मेरे ख्याल से। पहला ऑप्शन है तुलसीदास है, बी है ब्रह्मा, सी है पार्वती और डी रहेगा शिव। तो सोच समझ के जवाब देना है, बहुत डिफरेंट थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा शिव जो है रामचरितमानस के प्रथम वक्ता माने गए हैं। माने क्या गए, वो दिया गया है, उसमें पढ़ लीजिएगा, पूरा रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें प्रथम वक्ता जो कौन थे, शिव ही थे। चलिए आज का हमारा 13वां सवाल है कि तुलसीदास ने पृथ्वी का देवता किसे माना है। तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण को, बी है शिव को, सी है ब्रह्मा और डी रहेगा विष्णु को। तो सोच समझ के जवाब देना है, गलती नहीं करनी है। वीडियो हमारा पसंद आता है लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ब्राह्मण। पृथ्वी का देवता किसे कहा गया है, ब्राह्मण को कहा गया है। चलिए हमारा 14वां सवाल है कि रामचरितमानस में कितने संवाद हैं। ए 8 है, बी 7, सी 5 और डी 4। कितने संवाद हैं आपको सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर हिंदी के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों की जो तैयारी है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। चलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4। तो रामचरितमानस में कुल कितने संवाद हैं, 4 संवाद हैं। चर्चा करेंगे उन सब की। देखिएगा 15वां क्वेश्चन है कि कवि ने रामचरितमानस का प्रथम संवाद जो है वो किन के मध्य दर्शाया है। प्रथम संवाद जो किसके मध्य है भाई, ए याज्ञवल्क्य के और भारद्वाज संवाद, बी तुलसी और याज्ञवल्क्य संवाद, सी है शिव पार्वती संवाद और डी रहेगा हिमालय और नारद संवाद। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप सबको बताना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से जवाब दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा याज्ञवल्क्य और भारद्वाज मुनि जो है उनके बीच में जो संवाद होता है वो प्रथम संवाद इसका कहलाता है। हमारा 16वां सवाल है कि बालकांड में वर्णित राम कथा में कहां से कहां तक का वर्णन मिलता है। ए राम विवाह से राम वनवास तक, बी राम जन्म से राम वनवास तक, सी राम जन्म से राम विवाह तक और डी रहेगा राम वनवास से सीता हरण तक। तो सही जवाब इसका क्या रहेगा आप दीजिएगा जवाब। चलिए इसका राइट जवाब जो रहेगा वो रहेगा राम जन्म से लेकर राम के विवाह तक का वर्णन जो है वो बालकांड में आपको देखने को मिलेगा। चलिए हमारा 17वां सवाल रहेगा कि भारद्वाज मुनि के राम के संबंध में प्रश्न पूछने पर याज्ञवल्क्य ने किस संवाद को सुनाया था। भारद्वाज मुनि ने कि राम के संबंध में प्रश्न पूछने पर याज्ञवल्क्य ने कौन सा संवाद सुनाया था। तो शिव पार्वती संवाद, बी है राम सीता संवाद, सी है राम लक्ष्मण संवाद और डी रहेगा नारद मैना संवाद। तो कौन सा संवाद सुनाया था भारद्वाज मुनि ने राम के संबंध में, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि के राम के संबंध में प्रश्न पूछने पर याज्ञवल्क्य ने सुनाया था शिव पार्वती संवाद। चलिए 18वां हमारा क्वेश्चन है कि तुलसीदास कृत नाम है विनय पत्रिका, उनकी जो रचना है उसकी भाषा क्या है। पहला है अवधी, बी रहेगा ब्रज भाषा, सी है हिंदी और डी रहेगी संस्कृत। पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, याद करना है। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा, देखिएगा इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा विनय पत्रिका की भाषा मानी जाती है। चलिए 19वां सवाल है कि लोक मंगल की भावना के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। ए है तुलसीदास, बी कालिदास, सी कबीरदास और डी रहेगा रहीमदास। सही जवाब क्या है जवाब दीजिएगा, समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करना है इसलिए 5 सेकंड्स का टाइम दिया गया है। तो देखिए लोक मंगल की भावना जो है वो तुलसीदास में देखने को मिलती है। आज का हमारा 20वां सवाल रहेगा कि विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना मानी जाती है। पहला राम भक्ति काव्य परंपरा, बी है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, सी है उपरोक्त दोनों और डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब देना है भाई, 5 सेकंड मिलते हैं आपको। देखिएगा इसकी राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा राम भक्ति काव्य परंपरा की जो है विनय पत्रिका जो राम भक्ति काव्य परंपरा है उसकी रचना मानी जाती है। 21वां हमारा सवाल है कि याज्ञवल्क्य जी ने किसको राम कथा सुनाई थी। पहला ऑप्शन है भारद्वाज मुनि, बी है ऋषि वाल्मीकि, सी है अगस्त्य ऋषि और डी रहेगा शिव को। किसको सुनाया था भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है आपके पास। तो ये रहेगा भारद्वाज मुनि। ठीक है, चलिए 22वां हमारा सवाल है कि बालकांड में कुल कितने दोहे हैं। ए है 261, बी 361, सी रहेगा 461 और डी रहेगा 500। तो कौन सा सही है भाई, जल्दी जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 361 कुल दोहे हैं। अपने तो भाई 150 तो हो गए हैं, आज कितने और बचे हैं तो हो जाएगा जल्दी ही, टेंशन मत लीजिएगा। 23वां सवाल है कि तेज कृषाणु रोष महिषेषा, इस पंक्ति में महिषेषा शब्द जो है वो प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, यमराज के लिए, बी महिषासुर के लिए, सी महेश के लिए और डी ब्रह्मा के लिए। किसके लिए बाबा भाई, सोच समझ के जवाब देना है। देखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यमराज के लिए कि तेज कृषाणु रोष महिषेषा, रोष यानी क्रोध होता है, कृषाणु यानी आग, तेज यानी तीव्र, तो यमराज के लिए यहाँ पर महिषाशेषा जो शब्द आया है वो रहेगा।
24वां सवाल है कि ग्रह भेषज जल पावन पट पाई कुजोग सुजो में भेषज शब्द का जो प्रयोग वो किसके लिए हुआ है? वेश के लिए, बद्धे के लिए, भेदभाव के लिए या औषधि के लिए? तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? अगर आपने पढ़ा है बढ़िया से बालकांड तो इसका जवाब दे सकते हैं। औषधि के लिए जो है वो यहाँ पर भेषज शब्द का प्रयोग हुआ है। 25वां हमारा सवाल है कि मति अनुसारी सुबारी गुण गण गनी मन अनहवाई। इन पंक्तियों में अनहवाई का अर्थ क्या है? अनुसार, बी नहाकर, सी अवमानना, डी नहीं मानने वाला। क्या रहेगा भाई? जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा नहाकर। ठीक है। 26वां हमारा सवाल है कि सती शिरोमणि सीय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। इस पंक्ति में पाथा शब्द जो है, पाथा जो शब्द है वो किसके लिए आया है? पाथे के लिए, पारदर्शी के लिए, पार्थ के लिए या जल के लिए? यहां पर जो पाथा जो शब्द आया है वो आया है जल के लिए। ठीक है। चलिए आगे हमारा 27वां सवाल है कि हिमशैल सुता शिव ब्याहु में हिमशैल सुता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सती के लिए, पार्वती के लिए या हिमालय के लिए या शिव के लिए? किसके लिए आया भाई? हिमशैल सुता। हिमालय की कौन थी पुत्री? कौन थी भाई? पार्वती थी। पार्वती के लिए आया है, दूसरा जन्म लिया था। चलिए 28वां सवाल है कि कैकेयी की छोटी बुद्धि किसके समान पाई गई है? नदी के गंदे जल के समान, बी नदी के गंदे जीवों के समान, नदी के किनारे जमी हुई काई के समान और उपरोक्त सभी किसके समान है भाई? जल्दी जवाब देना है, समय नहीं है इतना। देखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा नदी के किनारे जमी हुई जो काई है उसके समान उसको बताया गया है। 29वां सवाल है कि नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। पंक्ति में किस मास का वर्णन किया गया है? पहला श्रावण मास, बी चैत्र मास, सी अश्विन मास और डी भाद्रपद मास। देखिएगा कि नेमी भौम बार मधुमासा किसके लिए आया है? तो यह आया है चैत्र मास के लिए। किसके है? चैत्र मास के लिए आया है। 30वां सवाल है कि सदगुरु ज्ञान श्यान विराग जोग के विबुध वेद भव भीम रोक के, यहाँ विविध वेद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के लिए, देवताओं के वेद धन्वंतरी के लिए और चारवाक के लिए और डी रहेगा उपरोक्त सभी के लिए। तो सही जवाब देना है। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के लिए जो है वो यहाँ पर विविध वेद का प्रयोग किया गया है। आज मैंने यहाँ पर आपको 30 सवाल करवाए हैं, अगले वाले वीडियो में 30 फिर करवाएंगे। इस प्रकार 200 सवाल आपको मैं यहाँ पर करवाऊंगा, बालकांड से लेकर प्रश्न यहाँ पर सारे के सारे रहेंगे। तो हमारा वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इस प्रकार के और भी वीडियोज जो है वो आपके लिए अपलोड करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट जरूर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।